हेलो दोस्तों, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से शुरू करते हैं। दुनिया के ज्यादातर करोड़पति ना किसी लॉटरी से नहीं, बल्कि अपनी लगातार और डिसिप्लिन्ड आदतों से बने हैं। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे कि कैसे सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए महीना कमाने वाला एक यंग इंसान सिर्फ 15 साल के अंदर एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खूब पैसा बनाने के लिए शुरुआत से ही लाखों की सैलरी चाहिए, लेकिन आज हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर कर देंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। क्या करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी होना सच में जरूरी है? हम में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता ही है, लेकिन सच तो ये है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ हाई इनकम वाले लोगों की जागीर नहीं है। एक नॉर्मल इनकम वाला युवा भी अगर सही समय पर एकदम सही स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत करे तो 35 की उम्र तक आते आते अपना पहला करोड़ बना सकता है। और ध्यान रहे, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक पक्का मैथमेटिकल सच है। वेल्थ क्रिएशन के इस रोड मैप को समझने के लिए हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। 20s की उम्र का फायदा, 50-30-20 का बजटिंग रूल, कंपाउंडिंग का गणित, स्मार्ट एसेट एलोकेशन, एक मजेदार केस स्टडी और लास्ट में कंसिस्टेंसी के कुछ गोल्डन रूल्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो है 20s का एडवांटेज। देखिए, जब अमीर बनने की बात आती है ना, तो 20s में इन्वेस्टिंग शुरू करना सबसे बड़ा हथियार देता है, और वो हथियार है समय। 20 साल के एक इंसान के पास अपने पैसे को कंपाउंड होने और 35 की उम्र तक पहुंचने से पहले तेजी से बढ़ने के लिए पूरे 15 साल का लंबा टाइम होराइजन होता है। अब ये कंपाउंडिंग क्या है? सिंपल भाषा में, इन्वेस्ट किए गए पैसे पर जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न आगे चलकर और भी रिटर्न कमाता है, बिल्कुल एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह, जो समय के साथ बड़ा और विशाल होता जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, जो है 50-30-20 का बजटिंग रूल। तो कंपाउंडिंग के इस जादू का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है कैपिटल। लेकिन अगर इनकम लिमिटेड है तो पैसा कैसे बचाएं? यहीं पर 50-30-20 रूल गेम चेंजर साबित होता है। ये रूल बहुत सिंपल है। टोटल इनकम का आधा हिस्सा यानी 50% हमारी सर्वाइवल की बेसिक जरूरतों के लिए है, जैसे रेंट और राशन। 30% हिस्सा लाइफस्टाइल और इच्छाओं के लिए रखा जाता है, और बाकी का जो एक स्ट्रिक्ट 20% हिस्सा है वो पूरी तरह से फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। चलिए इसे 25,000 रुपए की सैलरी के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से 12,500 रुपए बुनियादी ज़रूरतों पर जाते हैं, 7,500 रुपए इच्छाओं पर, जैसे वीकेंड की फिल्में या वो महंगे फूड डिलीवरी ऐप्स का बिल। लेकिन हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू करना ही उस विशाल पेड़ का बीज है जो फ्यूचर में छांव देगा। सुनने में शायद ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सच में बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कंपाउंडिंग का गणित। अगर हम समय के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें तो रिजल्ट्स एकदम हैरान करने वाले होते हैं। मान लीजिए कि हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म में निफ्टी इंडेक्स जैसे ऑप्शंस का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न लगभग 15% रहा है। 15 सालों में 10,000 रुपए प्रति माह का ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगभग 67 लाख रुपए का कॉर्पस बनाता है। लेकिन जरा रुकिए, अगर उसी मंथली इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाया जाए, जिसे हम स्टेप अप SIP कहते हैं, तो पता है क्या होता है? ये एक बहुत ही ड्रामेटिक उछाल पैदा करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर साल इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट करके, जैसे इस साल 10,000 तो अगले साल 11,000, फाइनल कॉर्पस उसी 15 साल की विंडो के अंदर 1.1 करोड़ रुपए के मैसिव आंकड़े को पार कर जाता है। ये है स्टेप अप SIP और कंपाउंडिंग का असली मैजिक। अब समझते हैं चौथा पॉइंट, स्मार्ट एसेट एलोकेशन। देखिए, 15% का हिस्टोरिकल रिटर्न पाने के लिए पैसे को नॉर्मल सेविंग अकाउंट से निकालकर सही जगह लगाना होगा। रिस्क और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 70% इंडेक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए टॉप कंपनीज में लगाया जाता है। कम उम्र में रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए 20% पैसा स्मॉल कैप फंड्स में डाल सकते हैं जो हाई ग्रोथ का मौका देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी बचे 10% से एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड और अर्ली टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेकर इस पूरी प्लानिंग को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देना बेहद जरूरी है। इन नंबर्स को रियलिटी में देखने के लिए चलिए चलते हैं 5वें पॉइंट पर,
एक केस स्टडी, स्पेंडर वर्सेस इन्वेस्टर। आइए 25,000 रुपए कमाने वाले एक 22 साल के इंसान की दो अलग अलग कहानियों को इमेजिन करते हैं। पहले रास्ते पर एक स्पेंडर है जो ईएमआई पर लेटेस्ट फोन खरीदता है और जिसका पूरा फोकस वीकेंड पार्टीज पर है। नतीजा, 35 की उम्र तक आते आते उसकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है और बचती हैं तो सिर्फ पुरानी यादें। वहीं दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है जो शुरुआत में ही 8,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है और सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपनी सेविंग्स भी स्टेप अप करता है। ये इन्वेस्टर 35 साल की उम्र तक आते आते पूरी तरह से डेट फ्री होकर करोड़पति का टैग हासिल कर लेता है। डिफरेंस बिल्कुल साफ है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो है कंसिस्टेंसी या निरंतरता के सुनहरे नियम। इस पूरे एक्शन प्लान को हकीकत में बदलने के लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन की जरूरत होती है। वेल्थ क्रिएशन कोई तुक्का नहीं है, इसके लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, आज ही शुरुआत करें, चाहे रकम 500 रुपए ही क्यों न हो। दूसरा, अपने डिसिप्लिन को ऑटोमेट करें। इमोशंस को बीच में आने से रोकने के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट को ऑटो पे पर डाल दें, ताकि मार्केट गिरने पर भी इन्वेस्टमेंट कभी न रुके। और तीसरा रूल, हमेशा सीखते रहें। बेहतर कंपनीज को समझने के लिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है वो इस शानदार कोट में छिपा है। इनकम नहीं बल्कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बहुत बड़े पेचेक के साथ की गई लेट शुरुआत से कहीं बेहतर है एक छोटी सी रकम के साथ की गई जल्दी शुरुआत। समय ही वो अल्टीमेट एसेट है जो हर गणित को पलट कर रख देता है। अब जाहिर है मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा कुछ रिस्क तो होता ही है, इसलिए रिसर्च करना और इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। लेकिन इस एक्सप्लेनेटर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है। कंपाउंडिंग और समय की इस अमेजिंग पावर को जान लेने के बाद क्या इस नॉलेज से हमारी आने वाली फाइनेंशियल आदतों में कोई बदलाव आएगा? अगली सैलरी के साथ क्या कदम उठाया जाएगा? बस इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये सफ़र हम सभी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा।